गौरी बिल्कुल अपने नाम जैसी थी, सीधी, शांत और पवित्र। वो एक बहुत ही छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे। गौरी ने बचपन से ही मिट्टी से खेलना, खेतों में काम करना और हर छोटी बड़ी चीज में जुगाड़ ढूंढना सीखा था। उसके गांव में बिजली बहुत कम आती थी और गैस सिलेंडर तो किसी किसी के घर में ही दिखता था। वहां की औरतें गाय भैंस के गोबर से उपले गोईठा पाटती थी और उसी पर मजे से खाना बनाती थी। गौरी को भी ये सब बहुत अच्छे से आता था। समय बीता और गौरी की शादी हो गई। उसकी शादी जिस घर में हुई वो कोई आम घर नहीं था। वो उस इलाके के सबसे बड़े गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। उसके ससुर गांव के सरपंच थे और पति रवि शहर जाकर पढ़ाई कर चुका था। हवेली में सब कुछ बड़ा और आलीशान था। गौरी जब पहली बार हवेली में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी बड़ी दीवारें, नौकर चाकर और रसोई तो इतनी बड़ी थी कि उसमें गौरी का पूरा मायका समा जाए। लेकिन हवेली की सबसे बड़ी बात थी वहां का रुतबा और दिखावा। उसकी सास रमा देवी पूरे गांव में अपनी ठसक के लिए जानी जाती थी। उनका मानना था कि उनकी हवेली का काम गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग और ऊंचा होना चाहिए। हवेली में खाना बनाने के लिए शहर से खास तरह की महंगी लकड़ियां आती थीं। एक दिन नई नवेली गौरी ने अपनी सास से ऐसे ही पूछ लिया, माँ जी, हमारे यहाँ तो इतनी सारी गायें हैं, हम गोबर के उपले क्यों नहीं बना लेते? लकड़ी का फालतू का खर्चा बच जाएगा। ये सुनते ही रमा देवी ने गौरी को ऐसे घूरा जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। वो तेज आवाज में बोली, अरियो गमार, ये तेरा वो छोटा सा गांव नहीं है, ये सरपंच की हवेली है। हमारे यहाँ ये गोबर पाथी का गंदा काम नहीं होता। ये सब नीची जात और गरीबों का काम है। हवेली की बहू होकर तू गोबर में हाथ डालेगी? आइंदा मेरे सामने ये बात मत बोलना। हमारे घर का खाना सिर्फ अच्छी और सूखी लकड़ी पर बनता है, समझी? गौरी बेचारी डर गई। उसने चुपचाप सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। उसने समझ लिया था कि इस हवेली में पैसे और शान की कीमत इंसान की समझदारी से ज्यादा है। शादी को 3 साल बीत गए। गौरी की एक प्यारी सी बेटी भी हो गई जिसका नाम उन्होंने मीठी रखा। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था कि तभी सावन का महीना आ गया। इस बार का सावन कोई आम सावन नहीं था। आसमान से जैसे पानी नहीं, आफत बरस रही थी। लगातार बारिश हो रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते पूरे 15 दिन बीत गए, लेकिन सूरज देवता ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। पूरे गांव में पानी भर गया था। सड़कें कीचड़ से सन गई थी और लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया था। हवेली में भी इस बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रमा देवी ने जो महंगी सूखी लकड़ियों का गोदाम भरवा कर रखा था, लगातार बारिश और सीलन की वजह से वो सब भीग गई। हवेली की छत से थोड़ा पानी टपका और सारी लकड़ियां नमी से ऐसी हो गईं कि उनमें आग लगाना नामुमकिन हो गया। 16वें दिन सुबह सुबह रसोई से नौकरानी बाहर आई और घबराते हुए बोली, मालकिन, लकड़ियां बिल्कुल गीली हो गई हैं। कितना भी मिट्टी का तेल डाल लो, बस धुआं निकल रहा है, आग नहीं पकड़ रही। आज चूल्हा कैसे जलेगा? रमा देवी ने गुस्से में कहा, तो जा और सूखी लकड़ियां ढूंढ कर ला। हवेली का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ता। लेकिन सूखी लकड़ी मिलती कहां से? पूरा गांव ही पानी में डूबा हुआ था। उस दिन घर में जो रात का बचा हुआ खाना था, उसी से काम चलाया गया। अगले दिन स्थिति और खराब हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली में अन्न तो बोरों में भरा पड़ा था। दालें थी, चावल थे, आटा था, लेकिन उसे पकाने के लिए आग नहीं थी। अब तक हवेली में चिंता का माहौल बन गया था। 2 दिन से किसी ने ढंग का गरम खाना नहीं खाया था। सब लोग फल बिस्कुट और सूखा नमकीन खाकर पेट भर रहे थे। लेकिन गौरी की 3 साल की बच्ची मीठी को ये सब नहीं चाहिए था। उसे भूख लगी थी और वो गरम दाल चावल या रोटी मांग रही थी। माँ, रोटी चाहिए मीठी, रोते हुए गौरी के गले से चिपक गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ के लिए अपने बच्चे को भूखा देखना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उसने मीठी को पुचकारा, बस थोड़ी देर बेटा, अभी पापा कुछ खाने को लाएंगे। रवि छाता लेकर पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। सबकी लकड़ियां भीग चुकी थी। गौरी ने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप कहें
तो मैं तबेले से थोड़ा गोबर लाकर उसके उपले बना लूं। मैं उसे अंदर कमरे में पंखे के नीचे सुखा दूंगी। आग तो जल ही जाएगी। कम से कम बच्ची के लिए तो 2 रोटी बन जाएगी। ये सुनते ही रमा देवी का गुरूर फिर से जाग गया। भूख से उनका भी बुरा हाल था, लेकिन उनकी झूठी शान अभी भी कम नहीं हुई थी। वो चिल्लाई, तू पागल हो गई है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना कि इस हवेली में गोबर से खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, चाहे हम सब भूखे मर जाएं। लेकिन मैं अपने घर को इस गोबर से अशुद्ध नहीं होने दूंगी। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है क्या? जा यहां से, और मुझे ये बात दोबारा मत बोलना। गौरी रोती हुई अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि मीठी रोते रोते थक कर भूखी ही सो गई है। बच्ची का उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया, चाहे माँ जी मुझे घर से निकाल दे, लेकिन मैं अपनी बच्ची को आज भूखा नहीं सोने दूंगी। हवेली की शान उनके लिए बड़ी होगी, मेरे लिए मेरी बच्ची की जान बड़ी है। गौरी को अपने पिताजी की याद आई। बचपन में जब गांव में कई कई दिनों तक बारिश होती थी, तो उसके बापू ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसमें गोबर गैस का एक देसी जुगाड़ बनाया था। गौरी ने पिता के साथ मिलकर वो काम कई बार किया था। उसे पूरा तरीका याद था। अगले दिन सुबह जब हवेली के सब लोग सो रहे थे, गौरी चुपचाप उठी। वो घर के पीछे वाले बड़े से तबेले में गई। वहां कई गायें बंधी थीं और बहुत सारा गोबर इकट्ठा था। बारिश की वजह से वो जगह थोड़ी बदबू मार रही थी, लेकिन गौरी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस अपनी भूखी बेटी का चेहरा घूम रहा था। उसने तबेले के एक कोने में, जहां बारिश का पानी सीधा नहीं आ रहा था, एक गहरा गड्ढा खोदा। उसके हाथ कीचड़ और मिट्टी से सन गए। पसीना उसके माथे से बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। गड्ढा खोदने के बाद उसने उसमें ताजा गोबर और बराबर मात्रा में पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बनाया। बापू कहते थे कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, गौरी ने खुद से कहा। उसने एक पुराना टीन का बड़ा सा ड्रम लिया जो कबाड़ में पड़ा था। उस ड्रम को उल्टा करके उस गोबर वाले गड्ढे के ऊपर अच्छे से फिट कर दिया और किनारों को गीली मिट्टी से पूरी तरह पैक कर दिया, ताकि अंदर की गैस बाहर न निकल सके। ड्रम के ऊपर एक छोटा सा छेद करके उसने उसमें एक पुरानी प्लास्टिक की पाइप फंसा दी और उसे भी मिट्टी से कस दिया। अब उस पाइप का दूसरा सिरा वो चुपके से खींचकर हवेली की पिछली दीवार के सहारे अपनी पुरानी रसोई तक ले आई, जिसे आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वहां उसने ईंटों से एक छोटा सा कच्चा चूल्हा बनाया और पाइप को उसमें सेट कर दिया। ये सब करने में उसे 2 दिन लग गए। इन 2 दिनों में हवेली का हर इंसान भूख और चिड़चिड़ेपन से बेहाल था। रमा देवी तो बस खटिया पर पड़ी भगवान को कोस रही थी। तीसरे दिन की शाम गौरी ने तबेले में जाकर देखा। टीन का ड्रम गैस के दबाव से हल्का सा ऊपर उठ गया था। इसका मतलब था कि अंदर गोबर सड़ चुका था और गैस बन गई थी। गौरी की आंखों में एक चमक आ गई। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो दौड़कर पीछे वाली पुरानी रसोई में गई। उसने पाइप का छोटा सा वाल्व खोला और एक माचिस की तीली जलाकर चूल्हे के पास ले गई। भक, एकदम साफ नीले रंग की बिना धुएं वाली आग जल उठी, बिल्कुल वैसी ही जैसी शहर के गैस सिलेंडर से जलती है। कोई धुआं नहीं, कोई बदबू नहीं। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरी मीठी अब भूखी नहीं रहेगी, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। उसने जल्दी से थोड़ा सा आटा गूंथा, चूल्हे पर तवा रखा और फटाफट रोटियां सेकने लगी। तवे पर फूलती हुई गर्म गर्म रोटी की महक हवेली की ठंडी हवा में घुल गई। कई दिनों बाद पके हुए खाने की खुशबू जब हवेली के कमरों में पहुंची तो सबके पेट में चूहे कूदने लगे। लेकिन यह खुशबू रमा देवी की नाक में भी पहुंची। वो झटके से उठी। ये खाने की महक कहां से आ रही है? घर में तो लकड़ियां गीली हैं। वो खुशबू का पीछा करते हुए हवेली के पीछे वाले हिस्से में आई। जैसे ही उन्होंने पुरानी रसोई में झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी चूल्हे के सामने बैठी रोटियां सेक रही थी और एक कटोरी में थोड़ी सी दाल उबल रही थी। ये क्या कर रही है तू? रमा देवी इतनी जोर से चिल्लाई कि गौरी के हाथ से चिमटा छूटकर गिर गया। माँ जी, वो मैंने... गौरी हकलाने लगी। रमा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ी। मैंने तुझे मना किया था ना, तूने जरूर वो गोबर के गंदे उपले जलाए होंगे। कहाँ छिपाए हैं उपले?
तूने मेरी हवेली को अशुद्ध कर दिया। तू मेरी नाक कटवाकर ही मानेगी। वो गुस्से में चूल्हा तोड़ने के लिए आगे बढ़ी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। रुक जाइए मां। ये रवि था। वो भी खाने की महक सुनकर वहां आ गया था। रवि ने दौड़कर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मां, आप ये क्या कर रही हैं? ध्यान से देखिए, यहां कोई धुआं नहीं है, कोई उपला नहीं जल रहा है। रमा देवी ने ठिठक कर चूल्हे की तरफ देखा। सच में वहां कोई लकड़ी या उपला नहीं था, बस एक साफ नीली आग जल रही थी। तो ये आग कैसे जल रही है? उन्होंने हैरानी से पूछा। गौरी ने डरते डरते सब कुछ सच सच बता दिया। माँ जी, मैंने तबेले में गड्ढा खोदकर गोबर और पानी का घोल बनाया है। ये उसी से निकलने वाली गैस है। इसे गोबर गैस कहते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं आती और ना ही धुआं होता है। रमा देवी का गुरूर अभी भी शांत नहीं हुआ था। गैस हो या कुछ भी है, तो वो गोबर ही ना, गंदा गोबर। मैं इसके बने हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। फेंक दे इस खाने को। रवि अब गुस्से में आ गया। मां, जिद की भी एक हद होती है। अंदर आपकी पोती 3 दिन से भूखी है। मेरा खुद का पेट दर्द कर रहा है। आप खुद कमजोरी से कांप रही हैं और आपको अभी भी अपनी हवेली की शान की पड़ी है। इस बारिश में आपके पैसे और आपकी महंगी लकड़ियां काम नहीं आई। आज अगर काम आया है तो गौरी का ये देसी हुनर काम आया है। रवि ने गौरी की तरफ देखा और बहुत प्यार से बोला, गौरी, तुम मीठी के लिए खाना निकालो और मेरे लिए भी 2 रोटियां लाना। मैं आज यही खाना खाऊंगा। रमा देवी चुपचाप वहां से मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उनका अहंकार अभी भी उनके पेट की भूख से लड़ रहा था। गौरी ने मीठी को भरपेट खाना खिलाया। बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने गौरी की सारी थकान मिटा दी। रवि ने भी कई दिनों बाद सुकून से खाना खाया। उसने गौरी की बहुत तारीफ की। उसी शाम हवेली के बाहर कुछ हलचल हुई। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। गांव के कुछ पड़ोसी, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, हवेली के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनकी भी हालत खराब थी। किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। सरपंच जी के घर से खाने की महक आ रही है। लगता है उनके पास सूखी लकड़ी है। एक पड़ोसी ने बाहर से आवाज लगाई। गौरी तुरंत बाहर गई। उसने देखा कि गांव वाले कितनी बुरी हालत में हैं। बिना एक पल सोचे उसने कहा, आप लोग अंदर आ जाइए। गौरी वापस रसोई में गई। उसने घर में रखा सारा आटा निकाला और बड़ी तेजी से रोटियां और आलू की सब्जी बनाने लगी। वो नीली आग बिना थके जल रही थी। गौरी ने हवेली के बरामदे में सबको बैठाया और अपने हाथों से सबको खाना परोसने लगी। गांव की औरतें हैरान थीं। अरे बहू, तुम्हारे पास इतनी सूखी लकड़ी कहां से आई? हमारे घर तो सब पानी में भीग गया। गौरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें वो पाइप और चूल्हा दिखाया। उसने सबको सरल भाषा में समझाया कि कैसे उसने गोबर से गैस बनाई है। ये देखकर पूरे गांव वाले दंग रह गए। अरे गौरी बहू, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। तूने तो कमाल कर दिया। इतना दिमाग तो शहर के इंजीनियरों में भी नहीं होता। एक बूढ़े काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा। गांव की औरतें गौरी के हाथ पकड़कर बोलने लगी। गौरी बहन, हमारे घर के पीछे भी गायें हैं और बहुत गोबर पड़ा है। क्या तू हमारे घर में भी ऐसा जुगाड़ बना देगी? हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। गौरी ने बिना किसी घमंड के कहा, हाँ काकी, बिल्कुल। कल सुबह ही मैं आप सबके घर आकर ये बना दूंगी। ये बहुत आसान है। उस दिन हवेली में जैसे कोई मेला लग गया था। जो हवेली अपने गुरूर के लिए जानी जाती थी, आज वो एक साधारण सी बहू के हुनर की वजह से पूरे गांव का पेट भर रही थी। ये सब कुछ रमा देवी अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप देख रही थी। जो गांव वाले कल तक उनकी अमीरी से डरते थे, आज वो उनकी बहू को दुआएं दे रहे थे। रमा देवी को अचानक अपनी सोच पर बहुत शर्म आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो गंदा काम और नीची जात का काम समझ रही थी, उसी काम ने आज उनके परिवार और पूरे गांव की जान बचाई है। पैसा और रुतबा विपत्ति के समय काम नहीं आता। मुसीबत के वक्त इंसान की समझ, उसका हुनर और जमीन से जुड़ा उसका ज्ञान ही काम आता है। रात काफी हो चुकी थी। गांव वाले खा पीकर और गौरी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने अपने घर जा चुके थे। गौरी थककर चूर हो गई थी। वो रसोई समेट रही थी कि तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो रमा देवी खड़ी थी। उनका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे।
गौरी घबरा गई। क्या हुआ माँ जी, कोई गलती हो गई क्या? रमा देवी आगे बढ़ी और उन्होंने गौरी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। वो हाथ जो गोबर और मिट्टी से काम करके थोड़े खुरदरे हो गए थे। गलती तो मुझसे हुई है बहू। रमा देवी की आवाज रुंध गई थी। मुझे अपने पैसों का और हवेली का बड़ा घमंड था। मैं भूल गई थी कि जब भगवान परीक्षा लेता है तो अमीर गरीब सब बराबर हो जाते हैं। मैंने तुझे हमेशा ताने दिए गवार कहा, लेकिन सच तो यह है कि तू हम सब में सबसे ज्यादा समझदार है। तेरे इस माटी के हुनर ने आज मेरी हवेली की इज्जत बचा ली। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत अपनी सास के पैर छुए। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ की डांट का कोई बुरा मानता है क्या? रमा देवी ने गौरी को गले लगा लिया। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अरे ओ बहू, क्या ये सास आज भी भूखी ही सोएगी? कुछ खाने को है कि सब गांव वालों को खिला दिया? गौरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। आपके लिए मैंने सबसे पहले खाना निकालकर गरम डिब्बे में रख दिया था। माँ जी, चलिए मैं आपको परोसती हूँ। उस रात हवेली में एक अलग ही सुकून था। रमा देवी ने उसी गोबर गैस पर पकी हुई रोटी खाई और उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे मीठी रोटी कभी नहीं खाई थी। अगले दिन से गौरी पूरे गांव की मास्टरनी बन गई। बारिश के वो दिन गांव वालों ने गौरी के बनाए हुए बायोगैस के जुगाड़ से खुशी खुशी काट लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने पुराने ज्ञान, देसी तरीकों और अपनी जड़ों से जुड़े कामों को छोटा या गंदा नहीं समझना चाहिए। आज के समय में हम नई चीजों और दिखावे के पीछे इतना भागते हैं कि पुरानी समझदारी को भूल जाते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो झूठी शान और घमंड काम नहीं आता। उस वक्त हमारा अनुभव, हमारी मेहनत और वो पुरानी सीख ही हमें डूबने से बचाती है। कोई काम छोटा नहीं होता। जो चीज संकट में काम आ जाए वही दुनिया में सबसे कीमती होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।